हेलो गाइस, आज हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में आज हम टर्म्स पढ़ेंगे जो कि हमारा रिलेटेड होता है एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, अगर इस पार्ट का आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो आज हम टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है डेट इज़ काउ। ठीक है, काउ किसको कहते हैं? तो ये फीमेल बोवाइन होती है जो कि हमारा कम से कम एक बच्चा तो दी होनी चाहिए, उसको हम काउ कहते हैं। ठीक है, तो काउ जो होता है कम से कम एक बच्चा दी होनी चाहिए और ये फीमेल होती है। ठीक है, अब जो बच्चा दी होगी उसको हम काउ नहीं काल्फ कहते हैं। ठीक है, काल्फ कहते हैं। तो बच्चा में वो हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एज लाइक ह्यूमंस में क्या होता है, या तो बॉय या गर्ल बॉर्न होती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा काल्फ में मेल बॉर्न होता है या फीमेल बॉर्न होती है। ठीक है, तो मेल जब बॉर्न होगा तो उसको हम बुल काल्फ कहते हैं। ठीक है, अब बुल काल्फ क्या होता है, तो जो भी हमारा मेल काल्फ होता है अंडर 1 ईयर एज होनी चाहिए, उसको हम बुल काल्फ कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 साल या 1 साल से छोटा जब होगा तो उसको हम बुल काल्फ कहेंगे। ठीक है, अब बुल किसको कहते हैं? तो बुल जो होता है वो अनकास्ट्रेटेड होता है लेकिन सेक्सुअली मैच्योर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा सेक्सुअली मैच्योर्ड मेल जो होगा ना उसको हम बुल कहेंगे, अनकास्ट्रेटेड। ठीक है, अब बुल्लॉग किसे कहते हैं? तो बुल्लॉग जो होता है वो हमारा कैस्ट्रेटेड मेल होता है। ठीक है, जिसका हम कैस्ट्रेशन कर दिए हैं। अब कैस्ट्रेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुल्लॉग क्या होता है, वो हमारा कैस्ट्रेटेड मेल होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्स। ठीक है, ऑक्स का आप लोग यूज़ करते होंगे ना ड्राउट पर्पस के लिए। ठीक है, खेत जोतने के लिए भी बुलॉग का यूज़ किया जाता है, ऑक्स जो होता है। ठीक है, तो बुलॉग जो होता है वो हमारा कैस्ट्रेटेड मेल होता है। ठीक है, हीफर काल्फ जो होती है वो हमारी जो फीमेल काल्फ होती है अंडर 1 ईयर एज, उसको हम हीफर काल्फ कहते हैं। ठीक है, और हीफर जो होती है ये हमारी सेक्सुअली मैच्योर्ड होती है। ठीक है, फीमेल होती है जो कि बच्चा नहीं दी हुई है। ठीक है, बच्चा देने से पहले लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर्ड होती है, उसको हम हीफर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज सायर। ठीक है, सायर जो होता है वो हमारा मेल पेरेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मेल पेरेंट से रिलेटेड है, मतलब कि जो फादर जो होगा ना काल्फ का, उसको हम सायर कहते हैं। ठीक है, और काल्फ की जो मदर होगी, काल्फ की जो मदर होगी उसको हम डैम कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंगर किसे कहते हैं? तो स्प्रिंगर जो होती है वो फीमेल बोवाइन होती है जो कि हमारा प्रेगनेंसी को शो करेगी, मतलब एडवांस प्रेगनेंसी को जो साइन शो करती है ना उसको हम स्प्रिंगर कहते हैं। ठीक है, स्टीर जो होता है वो हमारा कैस्ट्रेटेड मेल होता है डेयरी एनिमल का। ठीक है, स्टीर जो होता है वो हमारा कैस्ट्रेटेड मेल होता है डेयरी एनिमल का। ठीक है, स्टर्ड बुल जो होता है, स्टर्ड बुल उसको कहते हैं जो कि ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे बुल जिसको हम ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसको हम स्टर्ड बुल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्म्स रेफर टू द एनिमल्स, मतलब कि ये सारे टर्म्स किस एनिमल से रिलेटेड है, किस एनिमल को रेफर करता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोवाइन जो होता है वो हमारे कैटल को रेफर करता है। ठीक है, कैटल को रिप्रेजेंट करता है या रिलेट करता है बोवाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो है ओवाइन। ओवाइन जो होता है वो हमारा शिप को रिलेट करता है। कैपराइन हमारे गोड को रिलेट करता है, और इक्वाइन जो है वो हमारा हॉर्स या म्यूल या जैब्रा हो गया या एसेस हो गया, इन सब को इक्वाइन रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बैलेंस्ड राशन। अब बैलेंस्ड राशन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले राशन समझते हैं। ठीक है, राशन जो होता है ना कि मतलब हम 24 आवर्स में जो एनिमल को फूड देते हैं या फीड देते हैं उसको हम राशन कहते हैं। ठीक है, अब बैलेंस राशन किसे कहेंगे? तो बैलेंस राशन उस राशन को कहते हैं जो कि हम राइट प्रपोर्शन में कैटल को देते हैं, न्यूट्रिएंट्स के तौर पे जो राइट प्रपोर्शन में हम उसको फीड देते हैं। ठीक है, उसको हम बैलेंस्ड राशन कहते हैं। ठीक है, अब काल्फ स्टार्टर क्या होता है? ठीक है, तो जो काल्फ छोटा होता है ना उसको कंसनट्रेट फीड दिया जाता है जब वो 2 वीक्स ऑफ एज का हो जाए। ठीक है, यंग काल्फ को जो फीड हम ऑफर करते हैं कंसनट्रेट फीड,
उसको हम काल्फ स्टार्टर कहते हैं। और काल्फ कितना एज का होना चाहिए, 2 वीक ऑफ एज का होना चाहिए, तब हम देते हैं। स्टार्टर है ना, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं उसका फीडिंग, ठीक है। तो 2 वीक का जब वो हो जाता है तब हम उसको कंसनट्रेट फीड देते हैं, उसको हम काल्फ स्टार्टर कहते हैं, ठीक है। अब काल्विंग किसे कहते हैं, तो काल्विंग जो होता है वो हमारा एक्ट ऑफ पार्चुरेशन मीन्स बच्चा देने के प्रोसेस को हम काल्विंग कहते हैं, ठीक है। अब पार्चुरेशन क्या होता है, तो एक्ट ऑफ डिलीवरी मीन्स जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। और उस होल प्रोसेस को हम काल्विंग कहेंगे, ठीक है। अब कास्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो कास्टिंग में क्या करते हैं ना, तो कि हम एनिमल्स को रस्सी से बांध देते हैं उसके पैर को या फिर उसके बॉडी को, ताकि हम कुछ सर्जिकल ऑपरेशन या कैस्ट्रेशन या उसका हूफ ट्रिमिंग वगैरह कोई भी हम ऑपरेशन कर सकें, उस समय हम एनिमल को बांध देते हैं। उस प्रोसेस को कैस्ट्रेशन कहते हैं। और ये क्यों करते हैं, ताकि हम जब कुछ इस टाइप का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मूव करेगी, तो उसको डैमेज ना हो जाए, इसीलिए हम उसको बांध देते हैं अच्छे से, ताकि वो हिले डुले ना, ठीक है। उस प्रोसेस को कैस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है चैलेंज फीड। अब चैलेंज फीड किसे कहते हैं, तो चैलेंज फीड वो होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि कंसनट्रेट जो फीड होता है उसको हम बढ़ा देते हैं, हाई लेवल ऑफ कंसनट्रेट फीड देते हैं, ताकि वो फीमेल काउ जो है वो मैक्सिमम अपना मिल्क प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन देने के लिए जो हम एडिशनल या फिर हाई लेवल ऑफ कंसनट्रेट फीड जो देते हैं उसको हम चैलेंज फीडिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंसनट्रेट। अब 2 टाइप का होता है, कंसनट्रेट और रफेज। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कंसनट्रेट फीड क्या होता है, जिसमें हमारा क्रूड फाइबर जो होता है वो लेस देन 18% हो, ठीक है। क्रूड फाइबर जो है वो लेस देन 18% हो, और हमारा क्रूड फाइबर लेस देन 18% हो, और जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है वो TDN जो होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारा मोर देन 70% हो, ठीक है। कंसनट्रेट फीड जो होता है वो हमारा, उसमें हमारा क्रूड फाइबर जो होता है वो लेस देन 18% होता है, और TDN जब हमारा मोर देन 70% होता है उसको हम कंसनट्रेट फीड कहते हैं, ठीक है, कंसनट्रेट कहते हैं। और रफेज जो है वो जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, वाइस वर्सा है, ठीक है। कंसनट्रेट फीड उस केस में मोर देन 18% हो जाएगा, और TDN जो है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारा लेस देन 70% हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप किसी एक को याद रखिए, दूसरा जस्ट उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग का, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है कि हमारा जो ब्रीडिंग हो रहा है या फिर जो मीटिंग हो रहा है वो हमारा डिफरेंट ब्रीड में हो, ठीक है। टर्म से ही समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मीन्स डिफरेंट और ब्रीडिंग मीन्स होता है मीटिंग, ठीक है। तो हमारा जब 2 डिफरेंट ब्रीड के बीच में मीटिंग या क्रॉसिंग हो रहा होता है तो उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है रोटेशनल क्रॉसिंग। रोटेशनल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जो हमारा क्रॉस जो हो रहा होगा, मान लीजिए हमारा A है, ये हमारा B है, A और B में क्रॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा मान लीजिए जो भी इसमें आएगा A आएगा उसका फिर B से करवाएगा, फिर उसको A से करवाएगा, फिर B को B से करवाएगा, ठीक है। मतलब रोटेट कर रहे हैं, A B को करवाए तो A आया मान लीजिए, तो इसको फिर B से करवाएंगे, फिर A से करवाएंगे, फिर B से करवाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशनल क्रॉसिंग को हम क्रिस क्रॉसिंग भी कहते हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉसिंग। और ट्रिपल क्रॉस में क्या हो जाता है ना, इसमें भी रोटेशनल क्रॉसिंग होता है, लेकिन वो 3 ब्रीड के बीच में होगा। मान लीजिए एक ब्रीड B है, एक A है, एक B है और एक C है, ठीक है। तो पहले इन दोनों में क्रॉस हुआ, इसमें से कोई आया A, फिर उसका फिर C से क्रॉस हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है, तो 3 ब्रीड शामिल है, ठीक है, 3 ब्रीड शामिल है ना इसमें, तो इसीलिए इसको ट्रिपल क्रॉस कहते हैं, ठीक है। रोटेशनल क्रॉसिंग का दूसरा नाम याद रखिएगा, इसको हम क्रिस क्रॉस भी कहते हैं, क्रिस क्रॉस या क्रिस क्रॉसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कलिंग। अब कलिंग क्या होता है, तो हमारा जो अनडिज़ायरेबल या फिर अनप्रोडक्टिव एनिमल्स जो होता है ना उसको हम हर्ड से हटा देते हैं। अब हर्ड हमारा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, मान लीजिए ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसको हम हर्ड बोल रहे हैं, तो हर्ड से हम अनप्रोडक्टिव या अनडिज़ायरेबल जो हमारा प्रोडक्शन नहीं कर रही है या फिर जो अनडिज़ायरेबल है उसको हम वहाँ से हटा देते हैं, उसको हम कलिंग कहते हैं, ठीक है। अब कंसेप्शन क्या होता है,
कंसेप्शन का मतलब है कि हमारा सक्सेसफुल यूनियन जो होता है मेल और फीमेल का, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, मेल और फीमेल का, उसको हम कंसेप्शन कहते हैं। मीटिंग जिसको बोलते हैं उसको हम कंसेप्शन कहते हैं। यूनियन होगा, इसमें मेल और फीमेल का यूनियन होता है, ठीक है, उसको हम कंसेप्शन कहते हैं। अब डी टिकिंग क्या होता है, ठीक है, तो डी टिकिंग जो होता है ना, जैसे हमारा एक्सटर्नल पैरासाइट्स जैसे कि टिक्स, लाइस या माइट्स जो होता है ना, जैसे आप बुफेलो या फिर कैटल काऊ जो देखे होंगे, उनके बॉडी पे टिक्स या लाइस या माइट्स ग्रो कर जाता है, ठीक है, ये पैरासाइट होती हैं जो उनके स्किन से खाती है, ठीक है। तो उन एक्सटर्नल पैरासाइट्स को हटाने के प्रोसेस को डी टिकिंग कहा जाता है, ठीक है। डिसबर्डिंग जो होता है, मतलब कि हम क्या करते हैं इसमें, हॉर्न जो होता है ना, उसको हम मैकेनिकल या केमिकल मेथड से उसके ग्रोथ को अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम डिसबर्डिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो हॉर्न जो होता है एनिमल का, अगर वो ग्रो करेगा तो हम जब एक ही शेड में जब हम बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं तो वो लोग क्या होगा, आपस में लड़ के एक दूसरे को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके हॉर्न को क्या किया जाता है ना, मैकेनिकल या केमिकल मेथड से अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ग्रोथ को रोक दिया जाता है, ठीक है, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को डिसबर्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब डिवॉर्मिंग एक प्रोसेस होता है। डिवॉर्मिंग किसे कहते हैं, ठीक है, तो जो हमारा पेट में जो कीड़ा हो जाता है ना, वॉर्म्स हो जाते हैं, उनके रिमूवल के प्रोसेस को हम डिवॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। इंटरनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो होते हैं उनको रिमूव करते हैं, जो पेट में कीड़ा होता है उसको ही बोलते हैं इंटरनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, ठीक है, उसको हम रिमूव करते हैं एनिमल के बॉडी से, उसको हम डिवॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक टर्म है एनर्जी फीड। एनर्जी फीड किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा फीड जिससे हमें एनर्जी मिले, ठीक है, लेकिन हमें परसेंटेज के तौर पे याद रखना है, ठीक है। तो जिसमें हमारा लेस देन 20% क्रूड प्रोटीन होता है, लेस देन 20% जिसमें हमारा क्रूड प्रोटीन होता है ना, उसको हम एनर्जी फीड कहते हैं, ठीक है। अब फ्री मार्टिन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्री मार्टिन में क्या होता है कि जब हमारी काऊ जो होती है वो ट्विंस देती है, मतलब ट्विंस काल्व्स देती है, ठीक है, डिफरेंट सेक्सेस के, मान लीजिए एक मेल बच्चा दी और एक फीमेल बच्चा दी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि मेल जो बुल होगा वो हमारा नॉर्मल होगा, लेकिन जो हमारा फीमेल होगी ना, हीफर काल्फ जो होगी वो स्टेराइल होती है। फीमेल हमारा स्टेराइल होगी, लेकिन मेल हमारा जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। उसमें तो हीफर हमारी स्टेराइल हो गई, तो उस हीफर को हम क्या कहेंगे, फ्री मार्टिन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। फ्री मार्टिन में क्या होता है, जब हमारी काऊ जो होती है ना, वो जब ट्विंस बच्चा दे रही होती है डिफरेंट सेक्सेस के, ठीक है, या एक तो मेल होंगे और एक फीमेल होंगे, तो जो हमारा मेल जिसको हम बुल काल्फ कहते हैं, तो बुल काल्फ जो होगा वो हमारा नॉर्मल होगा, लेकिन जो हमारा हीफर काल्फ होगी ना, वो हमारे स्टेराइल नेचर की होगी, मतलब कि वो फर्दर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो फर्दर बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो फीमेल काल्फ होती है वो स्टेराइल होती है, तो उस स्टेराइल हीफर काल्फ को हम फ्री मार्टिन कहते हैं, ठीक है। नाउ क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। गेस्टेशन, इसको जेस्टेशन पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब ये जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो जो भी प्रेगनेंसी, मतलब कि मान लो कंसेप्शन हो गया, कंसेप्शन का मतलब था कि मेल और फीमेल जब हमारा यूनियन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन से अब क्या होगा ना कि अब बच्चा देने तक का जो पीरियड होगा ना, उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि हमारा कैटल में 282 डेज़ का होता है, ठीक है, 282 डेज़ का होता है कैटल के केस में, और ये बुफेलो के केस में 310 डेज़ का होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। गेस्टेशन पीरियड का क्या मतलब होता है कि हमारा कंसेप्शन से लेके काल्विंग तक का पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ ग्रेडिंग अप। अब ग्रेडिंग अप का क्या मतलब होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि प्योर बुल्स को क्रॉस करवाया जाता है डिस्क्रिप्ट फीमेल के साथ, या फिर नॉन इम्प्रूव्ड फीमेल जो होती है, ठीक है, वो नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल के साथ क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, जो हमारा प्योर बुल्स होते हैं ना, प्योर बुल्स का क्रॉस करवाया जाता है नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल्स जिसका कैरेक्टर ख़राब हो चुका है, जो हमारी
अच्छी नहीं ब्रीड है उनसे हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, सेवरल जनरेशन्स तक के लिए, मतलब 6 to 7 जनरेशन्स के लिए, उसको हम ग्रेडिंग अप कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कोई भी ब्रीड में हो सकता है, ठीक है। एक होता है ग्रेडिंग अप और दूसरा एक टर्म है अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग में हम वही क्रॉस करवाएंगे प्योर बुल का नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल के साथ, लेकिन वो सेम ब्रीड की होनी चाहिए। लेकिन ग्रेडिंग अप में कोई भी ब्रीड चलेगा, बस हमारा प्योर बुल को नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल के साथ क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्रॉसिंग, ठीक है। क्लोज रिलेटेड जैसे कि फादर का डॉटर के साथ हो गया या फिर मदर का सन के साथ हो गया, ये हमारा क्या है, इन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें हम क्लोज ब्रीडिंग करवाते हैं। इन ब्रीडिंग का भी 2 टाइप्स होता है, आउट ब्रीडिंग का 3 टाइप्स होता है। ये आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि इन ब्रीडिंग का मतलब है कि क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्रॉस होता है, उसको इन ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है कि अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं उसको हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इंटर काल्विंग पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो इंटर काल्विंग पीरियड का मतलब होता है कि 2 सक्सेसिव काल्विंग, मतलब कि मान लीजिए आज बच्चा दी और फिर 282 डेज या फिर जब वो फिर से प्रेग्नेंट होगी तब बच्चा देगी, तो 2 काल्विंग के बीच का जो पीरियड होता है ना, उसको हम इंटर काल्विंग पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टेशन कर्व और लैक्टेशन लेंथ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले हम लैक्टेशन कर्व की बात करते हैं। लैक्टेशन कर्व का मतलब होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि हम रेट ऑफ मिल्क सिक्रीशन देखेंगे उसके पूरे लैक्टेशन में, ठीक है। लैक्टेशन का मतलब है कि गाय कब तक दूध देगी, ठीक है, उस पूरे पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। लैक्टेशन कर्व का मतलब है कि हम देखेंगे कि कितना मिल्क सिक्रीट की है काऊ अपने पूरे ये में, ये इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पूरे लैक्टेशन साइकिल में कैटल हमारा कितना मिल्क दी है, रेट ऑफ मिल्क सिक्रीशन, उसको हम लैक्टेशन कर्व बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है लैक्टेशन लेंथ। लैक्टेशन लेंथ का मतलब है कि जिस दिन वो काल्विंग की, मतलब जिस दिन बच्चा दी, डेट ऑफ काल्विंग से डेट ऑफ ड्राइंग, मतलब कि डेट ऑफ, अब ड्राइंग क्या होता है, मतलब कि जब हमारा कैटल जब दूध नहीं दे रही होते हैं तो उसको हम ड्राइंग पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो लैक्टेशन लेंथ क्या होता है कि मान लीजिए काल्विंग आज हुआ, तो काल्विंग से ड्राई पीरियड तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लैक्टेशन लेंथ कहते हैं। मतलब इंटरवल हो गया हमारा डेट ऑफ काल्विंग से लेकर डेट ऑफ ड्राइंग का, ठीक है, उसके बीच के पीरियड को, उसके बीच के डेज को हम लैक्टेशन लेंथ कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ड्राई पीरियड। मैंने आपको बताया ड्राई पीरियड क्या होता है, जब हमारी कैटल दूध नहीं दे रही होती है तो वो उसको हम ड्राई पीरियड कहते हैं, ठीक है। राशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में जितना भी फीड हम कैटल को दे रहे होते हैं उसको हम राशन कहते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस राशन क्या होता है, मेंटेनेंस राशन का मतलब होता है कि जो हम डेली राशन दे रहे हैं, जब हमारा जो एनिमल है वो नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब कि उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रही है, मिल्क नहीं दे रही है, तब भी उनको डेली फीड तो चाहिए ना ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। तो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए जो हम उनको फीड देते हैं उसको हम मेंटेनेंस राशन कहते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन राशन क्या होता है, तो प्रोडक्शन राशन का मतलब होता है कि जब हम डेली राशन दे रहे होते हैं उसको अपने ग्रोथ करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जब वो मिल्क दे रही होती है उन समय जो हम उसको राशन दे रहे होते हैं डेली, ठीक है, थोड़ा एक्सेस क्वांटिटी में देते हैं, ठीक है, जो उनका रिक्वायरमेंट होता है ग्रोथ करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो उनको हम प्रोडक्शन राशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा पास्चर। अब पास्चर क्या होता है, तो फॉडर क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं ताकि हम एनिमल को ग्रेज करवा सकें, ठीक है, तो उसको हम पास्चर कहते हैं। मतलब ग्रेजिंग करवाने के लिए जो हम फॉडर क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं उसको हम पास्चर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। अब प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रोटीन देंगे, ठीक है। तो हम जो 20% या उससे मोर प्रोटीन जो देते हैं ना, मोर देन 20% जो प्रोटीन देते हैं एनिमल्स को, उनको हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा स्क्रब बुल, ठीक है। अब स्क्रब बुल क्या होता है, आपको कोई आइडिया है स्क्रब बुल क्या होता है? चलिए मैं बता देती हूँ। स्क्रब बुल जो होता है वो नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप ऑफ
कैटल होता है। अब नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो आवारा है, घूमतू जो होता है, जिसको मतलब मान लो जो एनिमल प्रोडक्शन नहीं दे रहे होते हैं तो उनके जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं ना। तो जो आवारा सड़कों पे जो घूमती हुई जो गायें दिखती है ना, वो नॉन डिस्क्रिप्ट होती हैं, स्ट्रे, जिसको स्ट्रे एनिमल भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो होती है हमारी स्क्रब बुल, ठीक है, स्ट्रे एनिमल कहते हैं, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन नहीं कर रही होती है, नॉन डिस्क्रिप्ट होती हैं। अब सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, सिलेक्शन का क्या मतलब होता है कि हम, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स को उनके पॉपुलेशन से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको हम एज अ पेरेंट यूज़ कर सकें नेक्स्ट जनरेशन में। उस प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, ये हमारा एनिमल का पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में से हम कुछ एनिमल को मान लीजिए सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट जनरेशन में एज अ पेरेंट यूज़ कर सकें, मीटिंग करवाने के लिए यूज़ कर सकें, तो उस प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है डेट इज़ सर्विस। अब सर्विस क्या होता है, जब हमारी जो मेल जो होते हैं ना वो फीमेल एनिमल को कवर कर लेते हैं या फिर जब मीटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम सर्विस कहते हैं, ठीक है। मतलब हमारा मेल जो होता है वो फीमेल को कवर कर लेता है, मीटिंग करता है, तब उस प्रोसेस को हम सर्विस कहते हैं। अब सर्विस पीरियड होता है एक, ठीक है। अब सर्विस पीरियड जो होता है वो हमारा कि मान लीजिए कब तक वो मतलब मीटिंग कर सकता है एनिमल से, फीमेल एनिमल से, तो उस पीरियड को हम सर्विस पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा हे। अब हे और साइलेज ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हे का मतलब क्या होता है, तो जो हमारा स्टोर्ड फॉरेज होता है ना, सूखा चारा, मतलब कि मान लीजिए हम फॉडर को क्या करते हैं, पहले इसको ड्राई करते हैं, ठीक है। जब उसका मॉइस्चर हमारा 15 to 18% पहुँच जाता है तब उसको हम स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर कर लेते हैं, उसको हम हे बोलते हैं। साइलेज में क्या होता है, इसमें हमारा मॉइस्चर जो होता है वो हमारा 65 to 70% होता है मॉइस्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ग्रीन जो हमारा फॉडर होता है उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, जो कि हमारा रिच सोर्स होता है विटामिन ए का, ठीक है, और कैरोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो ग्रीन फॉडर को क्या किया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे कि 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। तो वो जो जब उसको हम स्टोर करते हैं तो उस प्रोसेस को साइलेज कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें मतलब डेफिसिट ऑफ O2 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है, उसमें हम फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें, और इसमें मॉइस्चर जो होता है वो हमारा 65 to 70% है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इस डेटा को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। अब ये दोनों क्या होता है, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारा एक पेरेंट ए है और एक पेरेंट बी है, ठीक है, ये हमारा रिसेसिव पेरेंट है, मान लीजिए बी हमारा रिसेसिव पेरेंट है और ये हमारा डोमिनेंट पेरेंट है, ठीक है। मान लीजिए जब डोमिनेंट और रिसेसिव में क्रॉस हो रहा है, ए और बी में क्रॉस हो रहा है, तो मान लीजिए हमारा फिर आया ए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ आया, ठीक है, तो ये हमारा डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो फर्दर जो F1 जो आएगा वो हमारा डोमिनेंट आएगा। तो डोमिनेंट का फिर से हम रिसेसिव पेरेंट से जब क्रॉस करवाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब कि डोमिनेंट पेरेंट को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे, F1 को जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है डेट इज़ बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस का क्या मतलब होता है कि जब हमारा मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ पे जब हमारा ए और बी में क्रॉस करवाए तो जो हमारा F1 आएगा, तो F1 को हम किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। पिछले जनरेशन के मान लीजिए ए या बी किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवा दे तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। लेकिन टेस्ट क्रॉस में हमेशा रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म है विनिंग। अब विनिंग क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं ना, काल्फ जो होता है बच्चा, उसको हम मदर से अलग कर देते हैं, ठीक है, और हम इसको आर्टिफिशियल फीड देते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम विनिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि बच्चे को मदर से सेपरेट कर देते हैं आफ्टर पार्चुरेशन और उसको हम आर्टिफिशियली फीड देते हैं, उस प्रोसेस को हम विनिंग कहते हैं। और ये हमारा 4 days आफ्टर काल्विंग के 4 दिन बाद किया जाता है, ठीक है।
और उसका फिर एज पर शेड्यूल उसको फिर फीड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज़ प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी का क्या मतलब होता है, तो ये हमारा एक स्टेज होता है जो कि हमारा फीमेल में आता है, जिसमें क्या होता है ना, हमारा जो ओवरी होता है वो हमारा फुल्ली डेवलप्ड हो चुका होता है। ठीक है, और एग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी एक स्टेज होता है फीमेल में जिसमें हमारा कह सकते हैं कि हमारी जो फीमेल होती है वो सेक्सुअली मैच्योर्ड हो चुकी होती है, उसका ओवरी जो होता है वो फुल्ली डेवलप हो चुका होता है और एग का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे फीमेल का प्रेग्नेंट होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए टर्म्स को हम पार्ट 2 अपने लेक्चर में कवर करेंगे। सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये सारे टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एनिमल हस्बेंड्री को अब आगे पढ़ने के लिए ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको आगे एनिमल हस्बेंड्री समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स को आप दोबारा से लेक्चर देखिए, दोबारा से समझिए इसको और याद कीजिए इन सबको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।